Hello students, I welcome you all in my YouTube channel Study with Vishal Sir, where you will find concept, clarity and confidence. So student, without wasting our time, let us start with the question number 11 of the first chapter, orienting yourself, the use of coordinates. The last chapter of the exercise is end of chapter exercise. Okay, so गणित मंजरी क्लास 9 पार्ट 1 का पहला चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन बताता है कि लेट पी एंड क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी वेयर पी इज क्लोजर टू ए एंड क्यू इज क्लोजर टू बी। Using your knowledge to how to find the coordinates of the midpoints of the segment and how do you find the coordinates of P and Q, कैसे तुम P और Q को फाइंड करोगे अगर A और B ट्राइसेक्ट है P और Q से। याद रखना कि यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि एक लाइन है A और B। ओके, देयर इज अ लाइन A एंड B, P इज closer to A, P is closer to A and Q is closer to B। तो P and Q और ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये कंडीशन दिया हुआ है। तो अब तुम्हें बताना है P और Q का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे। तो अगर A दिया हुआ है 4,7 और B दिया हुआ है 16,-2। तो देखो बेटा, अगर मैं A से Q का बात करूं, A से Q का बात करूं तो ये 2:1 का रेशियो है, हाँ या ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि AQ इज टू QB इक्वल टू 2:1। और हमारे पास एक सेक्शन फार्मूला होता है बेटा, जिसमें हम किसी भी कोऑर्डिनेट का पॉइंट निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला के हेल्प से। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें Q पॉइंट का, लेट इट बी A कॉमा B, लेट इट बी A कॉमा B। सो A इज इक्वल टू, अगर ये M है और ये N है, तो याद रखना बेटा कि और ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखो क्या फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला। A इज इक्वल टू m टाइम ऑफ x2 प्लस n टाइम्स ऑफ x1 अपॉन m प्लस n। तो m क्या है, 2 है, x2 क्या है, 16 है, प्लस n क्या है, 1 है, और x1 क्या है, 4 है, एंड होल डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो अब यह देखो 16 2 जा 32, 32 प्लस 4 36/3, तो इट इज इक्वल टू 12। तो A पॉइंट हो गया 12। तो B पॉइंट सिमिलरली बेटा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो इसे हम जल्द से जल्द बनाते हैं। 2 इंटू -2 y2, 1 इंटू 7 y1 अपॉन 2 + 1 m और n का वैल्यू 2 + 1 लिख दिए, ठीक है। तो -4 + 7 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा बेटा 3/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे Q जो पॉइंट आया वो क्या आया बेटा, A, B था, जो कि अब आ गया तुम्हारा 12,1। नाउ अब ये जब 12,1 आया है, 12,1 आया है, दिस इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए, दिस इज 12,1 और A और Q का अगर मिड पॉइंट बात करें तो ये P होगा, जिसे हम मान लेते हैं C, D। ठीक है बेटा, तो P इज द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड Q। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x1 प्लस A/2। तो x1 का वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस A का वैल्यू 12 निकाले बाई 2, तो 16/2 कितना हो गया, 8। C हो गया। अब D पॉइंट बात करें, ये y ऑर्डिनेट का मिड पॉइंट है बेटा, तो y1 प्लस B होल डिवाइडेड बाई 2। तो y1 क्या है, 7, और B कितना है, 1/2, 8/2 4 हो गया। तो इस तरह से
पी पॉइंट निकल गया बेटा कितना 8,4। सो हमारा क्यू पॉइंट भी निकल गया और पी पॉइंट भी निकल गया। Now students, I am with the question number 12 of the same, the last exercise. It is the given the points A, B and C so that they lie on a circle K whose center is origin. What is the radius of the circle K? तो देखो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। पहले ये सर्कल बना लिए। ओके, अब मान के चलेंगे कि इसका जो सेंटर है वो ऑरिजिन है 0,0, O is the center. Okay, and A point is, the point A is, let A point is 1, -8. And what is the B point beta? B point is -4, 7. And what is the C point beta? -7, 4, -7, 4 है ये मेरा -7 C पॉइंट, इट इज C पॉइंट -7, -4 है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब अगर हमें A, B और C अगर सर्कल पे लाइज कर रहा होगा तो इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस है कहाँ से, ऑरिजिन से A तक, ऑरिजिन से B तक एंड ऑरिजिन से C तक, ये तीनों सेम होना चाहिए। तो हमें क्या प्रूव करना है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। तो हमें लिखना होगा प्रूव डैट OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। सो लेट OA, व्हाट इज OA, व्हाट शुड बी। तो OA क्या होगा, 1, 0 होल स्क्वायर -8 -0 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, दैट इज इक्वल टू √65 यूनिट। ओके बेटा, अब OB निकालते हैं। OB कितना होगा ये भी ध्यान से देख लो। तो OB होगा 0, 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 -7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 49। तो ये भी हो गया √65 यूनिट। ओके बेटा, और लास्ट OC भी देख लो बेटा। OC का कितना हो जाएगा, -7 -0 का होल स्क्वायर -4 -0 का होल स्क्वायर। सो इट इज़ 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो इट विल बी √65 units. So since OA equal to OB equal to OC, so A, B and C lies on the circle with center origin. Okay, now the second part of the question बोल रहा है कि D और E को चेक करना है कि वो सर्कल के अंदर है, सर्कल पे है या सर्कल के बाहर है। तो भैया OD हमें बात करना हो कि OD जो है वो रेडियस से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। अगर रेडियस के बराबर होगा तो सर्कल में होगा, छोटा होगा तो इनसाइड होगा और बड़ा होगा तो आउटसाइड होगा। तो पहले OD निकाल लो। OD का वैल्यू क्या होगा बेटा, -5 -0 होल स्क्वायर प्लस 6 -0 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। सो इट इज इक्वल टू बेटा हाउ मच, 36 प्लस 25, 6 5 1 कैरी 1 5 6 61 यूनिट। मतलब ये तो भैया छोटा हो गया, OD इज लेस देन रेडियस हो गया। तो D लाइज इनसाइड द सर्कल हो गया। ठीक है, क्योंकि रेडियस कितना था, रेडियस था हमारा √65 यूनिट था। ठीक है बेटा, चलो अब हम चेक कर लेते हैं OE चेक कर लेते हैं। √E कितना है, 0 -0 होल स्क्वायर प्लस 9
0 का होल स्क्वायर. So it is under root of 81, that is 9 यूनिट. तो इसका मतलब भैया ये अंडर रूट ऑफ 81 है, तो यहाँ पे ओ ई जो है वो ग्रेटर देन रेडियस है, ग्रेटर देन रेडियस है. सो ई लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि हमारा रेडियस कितना है, अगेन बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 65. सो ये भी क्वेश्चन अब बन गया. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ. सो स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और बोल सकते हो इस चैप्टर का. फिर मैं तुम्हें न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल भी बना के दूंगा अगले वीडियो में. ठीक है, स्टार्ट करूंगा तुम्हारे लिए. तो चलो अब लास्ट चैप्टर वो का लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन अब बताता है कि ए बी सी डी को पॉइंट प्लॉट करो और चेक करो कि स्क्वायर है या नहीं. बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ. तो ए क्या हो गया, 2,1. तो वेयर इज 2,1 बेटा, दिस इज 2,1, दिस पॉइंट इज 2,1, दिस इज ए 2,1. व्हाट इज द बी, -1,2, -1,2. यहाँ पर देखो ये -1,2, बी पॉइंट हो गया -1,2. व्हाट इज द सी पॉइंट बेटा, -2, -1, -2, सी पॉइंट -2, -1. और डी पॉइंट क्या है बेटा, 1, -2, 1, -2, 1, -2. अब हमें इसे ज्वाइन करना बेटा, ये चारों ए बी सी डी को. ठीक है, तो चलो मैं ज्वाइन करता हूँ स्ट्रेट लाइन से. तो पहले ए से बी को ज्वाइन किया, कर दिया बेटा. फिर बी से सी को ज्वाइन किया, कर दिया बेटा. अब सी से डी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ज्वाइन कर दिया. अब ए से डी को ज्वाइन कर दिया. ठीक है बेटा, ये ज्वाइन हो. अब प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है या नहीं है. तो देखो बेटा, स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर होने के लिए तुम्हें ए बी बी सी सी डी डी ए ये सब का लेंथ चाहिए. ओके बेटा, उसके बाद डायगोनल इक्वल है या नहीं है. अगर डायगोनल इक्वल है और चारों साइड बराबर है तो ये एक स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं होगा. तो पहले तुम ए बी निकालोगे. तो ए बी कैसे निकलेगा मैं सब बता देता हूँ. तो देखो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर ए बी निकाल लिए हैं. ए बी देख सकते हो तुम, ए बी तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 10. उसी तरह बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट ऑफ 10. सिमिलरली सी डी और डी ए भी निकाल ली, जो कि चारों देखो ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों बराबर आ चुका है. तो हम लिख सकते हैं हेयर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए. बट ये हमारा सफिशियंट कंडीशन नहीं है किसी भी स्क्वायर के लिए. अब हमें चेक करना है कि सी ए या ए सी इक्वल टू बी डी है या नहीं है. वी हैव टू चेक ए सी एंड बी डी. चलो अब ए सी और बी डी निकालते हैं. सो बेटा, ए सी देख सकते हो तुम, ए सी जो है वो हमारा √20 आ रहा है और बी डी का जो लेंथ है वो भी √20 आ रहा है. इसका मतलब हेयर ए सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब डायगनल्स भी इक्वल हो गया, डायगनल्स भी इक्वल हो गया बेटा, और साइड्स भी इक्वल हो गया. ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल. ठीक है, एंड डायगनल्स आर आल्सो इक्वल. तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो गया बेटा, एक स्क्वायर हो गया. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर. तो साइड कितना है, √10 का होल स्क्वायर. तो इट इज 10 यूनिट स्क्वायर. तो होप सो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा. तो अगर अभी भी तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ये गलती मत करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो चैनल से. ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल रहेगा तुम्हारे लाइफ के लिए.
तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ सीखोगे और यहीं से सब फाउंडेशन बनता है आईआईटी के लिए, नीट के लिए। सो बने रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इतना भरपूर शेयर करो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं। थैंक यू सो मच।